सो यस, डिस्कशन हमारी हो रही है कैसे बेहतर करें इस पाकिस्तान टीम को, बिकॉज बारिश तो मौका नहीं दे रही पाकिस्तान टीम को इन एक्शन में देखने के लिए। ना बांग्लादेश और पाकिस्तान टीम जो है वो सिर्फ इस वक्त बारिश का मजा ले रही है, बट खेल का मजा नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश एक्शन में नहीं, लेकिन भारत से आए कुछ लोग पाकिस्तान में खासी एक्शन में जगह जगह नजर आ रहे हैं और लोग उनको बड़ा प्यार और मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। बिल्कुल। सो मैं इंट्रोडक्शन कराने से पहले एड अप करती जाऊं कि आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू हो सकता है। आस्क लाला, आस्क यूसुफ एंड नाउ आस्क निखिल। सो निखिल नाथ, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, हमारे साथ मौजूद है। निखिल, सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो शुरुआत तो वहीं से करेंगे। हाउ इज इट गोइंग? कौन सा दिन है आज और इस पूरे दिनों में कितना क्या कुछ हो गया? पहली मर्तबा आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? पहली मर्तबा आया हूँ। मैंने 2004 में आना था जब इंडियन टीम आई थी। एक्रेडिटेशन मेरा सब कुछ हो गया था। लास्ट मोमेंट मेरे को कुछ काम थे घर पे तो मैं नहीं आ पाया था। तो मुझे तब एहसास ही नहीं हुआ। मुझे लगता था चले अभी नहीं आए, कोई और टूर होगा, अगले में चले जाएंगे। फिर 2008 चैंपियंस ट्रॉफी आना था, वो चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो गई थी। उसके बाद मौका ही नहीं लगा। पहला चांस मिला मुझे, वो भी इंडियन टीम नहीं आई, लेकिन हमें पता था कि इंडियन टीम का गैप है वहाँ पे दुबई में। मैचेस जो चल रहे हैं न्यूजीलैंड और जो आपकी गेम है पाकिस्तान के बीच, एक हफ्ते का गैप है। हमने कहा वहाँ क्या करेंगे, टीम ने भी प्रैक्टिस तो करनी नहीं, तो वैसे ही हुआ, अभी आराम कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई चले पाकिस्तान जाते हैं। हमने वीज़ा अप्लाई किया, बड़ी आसानी से वीज़ा भी मिला। बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी वैसे एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। बिल्कुल। मैंने मेल करी होगी मंडे को। सामी भाई जो पीसीबी में, उनको बड़े साल से जानता हूँ कि भाई हम आना चाहते हैं, मैचेस कवर करना चाहते हैं। 60 सेकंड में उनका जवाब आता है कि ये लीजिए लेटर, और एक के फॉर्म फिल करिए जो हमारी मिनिस्ट्री को जाएगा। हमने वो फॉर्म फिल किया। फ्राइडे को हमें हाई कमीशन से फ़ोन आता है दिल्ली में कि आइए आपका वीज़ा रेडी है। वहाँ हम बैठे, कुछ ऐसा ही था वहाँ भी मंजर। मैं कॉफ़ी पी, मैंने नान खटाई खाई जो लाहौर से आई थी वहाँ पे। अच्छा। और जब तक हमने वो ख़त्म किया हमारा वीज़ा लग गया। ब्रिलियंट, दैट इज रियली अमेजिंग। और पता है क्या, इतना होना चाहिए ऐसा, बिकॉज हम पहले ऑफ ईयर डिस्कस कर रहे थे आपकी मटर्नल साइड एंड पैटर्नल साइड। हाँ जी, वो इस तरफ से आते हैं। तो मैं बचपन में मैंने वही कहानियां सुनी है यहाँ की। मेरी मदर की साइड, मेरी मदर सेठी है, उनका वो भेरा से आते हैं, उनके एंसेस्ट्रल विलेज भेरा है। तो वो मैं पंजाबी हूँ, तो वो कहते हैं सेठियों का मोहल्ला हुंदा सी उत्थे। ते वो सारी कहानियां मैं सुन के बड़ा आपके मामू का प्रोग्राम इधर होता है। नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब। तो वो मैं कहानियां सुनता था। मेरे फादर की साइड वो लियालपुर, तब लियालपुर कहते थे, फैसलाबाद कहते हैं। तो वो कहानियां सुन के मैं बड़ा हुआ था। मेरी जो अम्मी है, उनका बड़ा मन था यहाँ आने का। तो जब मुझे वीज़ा मिला ना, तो वो बड़ी जेलस हुई। उन्होंने कहा यार मेरे से पहले तू कैसे जा रहा है वहाँ पे। तो मैंने उनके साथ कम से कम नहीं तो 7-8 वीडियो कॉल्स करी है। जहाँ भी जाता हूँ तो मैं उनको थोड़ा वीडियो में दिखाता हूँ, देखिए लाहौर देखें, ये ऐसी सड़कें हैं जी, ऐसी चीज़ें। तो मतलब अब मैं आया हूँ, मैं अब मेरे काफ़ी दोस्त बने, तो मेरा नेक्स्ट मिशन है मैं वापस जाऊँगा, उनका वीज़ा लगा के एक बार उनको यहाँ लेके आऊँगा। आई वांट हर टू सी, तो उनकी दिली ख्वाहिश है ऑब्वियसली अपना पुराना मोहल्ला देखना। वो माय फादर वाज फ्रॉम आगरा, सो या वो मतलब ये हाँ हम इस तरह हो गया, मगर ये कि हम क्रॉस इधर से उधर हुए हैं, बट मतलब इट्स वंडरफुल। वेलकम। आपको मैं एक्सपीरियंस का बताऊं, मैं अभी बता ही रहा था ऑफ कैमरा कि 3 दिन हो गए मुझे, मैंने अपने जेब में हाथ नहीं डाला। वैसे नहीं, इतने पैसे थे भी नहीं, पर अगर डालने की भी कोशिश की है, मैं कहीं भी गया हूँ, उन्होंने कहा आप इंडिया से आए हैं तो आप हमारे मेहमान हैं। और ठीक है, यूसुफ भाई से बात करें तो उन्होंने कहा इंडिया में भी बड़ी मेहमान नवाजी होती है, बट मैं आपको सही कहूँगा कि जैसी मेहमान नवाजी मैंने पाकिस्तान में देखी है, आई डोंट थिंक इंडिया वो मैच कर सकता है। मतलब खुले दिल से लोग मिले हैं। एक तो खाना बड़ा खिलाते हैं। मैं दिन में मुझे आदत है 2 मील जब सुबह उठते हैं ना, बात ही सिर्फ खाने की होती है। नाश्ता कहाँ करना है, लंच कहाँ करना है, हाई टी कहाँ करनी है, हाई टी भी आए, डिनर, और फिर रात को जब लेट तक जाग रहे हैं तो फिर कहीं से बोटियां भी खानी है। अच्छा, ये एक और चीज़ बड़ी अलग है। मैं दिल्ली रहता हूँ, तो दिल्ली में 11 बजे ना सब कुछ पैकअप हो जाता है। अगर आप गए हो, आपको पता होगा कि 11-12 बजे के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने देखा लाहौर तो 11 बजे जगता है। बिल्कुल। 11 बजे लोग बाहर जाना शुरू करते हैं, रेस्टोरेंट सारे खुले होते हैं, 2-2 बजे तक लोग, बल्कि सुबह तक लोग जगे होते हैं, फिर सोते हैं। बट हाँ, स्टार्ट भी थोड़ा लेट करते हैं, फिर है ना, दिन की शुरुआत थोड़ी लेट होती है। अभी भी कराची नहीं गए आप? हाँ, कराची नहीं गया। फिर आपको पता चलेगा जब पूरी रात जो है वो जागते रहेंगे। और लाला, हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है पाकिस्तान की, तो
हॉस्पिटैलिटी में तो हम बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सवेरे पहले तो जो मेहमान आए हैं इनको मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और आई होप कि इनका ये टूर अच्छा गुजरेगा। हम मेहमान नवाजी में तो बहुत आगे हैं, इतने आगे हैं कि हमने इनको मैच भी दे दिया। तो आई मीन कि एंजॉय करें, एंजॉय किसी चीज़ की ज़रूरत हो कह सकते हैं ये। बिल्कुल जी। शाहिद भाई मतलब मैं देखिए आप इंडिया कई बार गए, आपको पता है आपके कितने फैंस हैं वहाँ। मैं आपको बताऊं कि इंडियन प्लेयर्स भी ना, मैं कई बार सोचता हूँ, देखिए पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, जब ये इन्होंने परफॉर्मेंस किया होगा इनको पता है, और ये आए हैं कई टूर्स मैंने कवर किए जब इनकी टीमें वहाँ आती थी। एक पाकिस्तान प्लेयर के लिए भी इंडिया में आए ना, ईडन गार्डन्स में रन बना दे, या आप दिल्ली में रन बना दे, चेन्नई में आप रन बना दे, तो इनके लिए भी ना एक स्पेशल अचीवमेंट होती। ठीक है, रन इन्होंने पूरी दुनिया में बनाए होंगे, बट आप इंडियन ग्राउंड में आकर रन बनाएंगे, एक अलग अचीवमेंट है। वो लोग पूरी मतलब आपके लाइफ स्पैन में याद रखेंगे वो एक नॉक कि आपने क्या किया था। सकलेन मुश्ताक ने 5-5 विकेटें निकाली थी चेन्नई में, मुझे वो टेस्ट मैच याद है। लाला का 100 था, उनका 100 थे, शाहिद भाई के 100, मेरा 60 था। हाँ, 5 आउट। वो वन ऑफ माय फेवरेट टेस्ट मैचेस है वो। हाँ। तो वो चीजें देखिए आज भी मुझे याद है, टेस्ट मैच इतने इंडिया ने खेले लेकिन वो याद। तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि विराट कोहली है, मतलब बड़े प्लेयर है पाकिस्तान में, उनको बड़ा प्यार मिलता है, लेकिन उनका रेज्यूमे होता है ना, क्रिकेटिंग रेज्यूमे, कई बार उन्हें भी लगता होगा यार मेरा मिसिंग है। हाँ, कदाफी स्टेडियम में मेरा 100 होना चाहिए था, है ना, नेशनल स्टेडियम में मेरा 100 आता, या मैच विनिंग में नॉक खेलता, तो वो उनके रेज्यूमे कंप्लीट हो जाता है। हमारा नहीं है, हमने कलकत्ता किया है, कलकत्ता 100 किया है, तो कलकत्ता एक बड़ा ग्राउंड है। और निखिल आपके पसंदीदा बहुत आपके पसंदीदा बल्लेबाज के 188 नॉट आउट भी हैं उसी टूर के ऊपर। करेक्ट 99 वाले 99 में एग्जैक्टली बैट कैरी किया था। हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब वो टूर था 99 वाला, मुझे याद है 2 टेस्ट मैचेस थे, एक एशिया हाँ उस सीरीज का हिस्सा था। वो तीनों टेस्ट मैच आज भी ना मुझे जहन में हर चीजें याद है उस टेस्ट मैच की। क्या हुआ वहाँ वो ईडन गार्डन में क्राउड भी बाहर चला गया, रन आउट हुए सचिन तेंदुलकर। तो ये होता है जब आप एक दूसरे के देश में खेलते हैं। तो आई थिंक ये जनरेशन ऑफ जो प्लेयर्स हैं, अच्छे बड़े प्लेयर्स आए हैं इंडिया के, लेकिन उनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है कि आपने पाकिस्तान में खेल के यहाँ रन बनाया हो, या आपकी वहाँ एक यादगार इनिंग हो। तो क्या पता विराट अभी तो उनके कहते हैं बायोलॉजिकल एज तो 28-27 ही है, तो हो सकता है 5-6 साल और खींचने वाला जो है ना, मेरा ख्याल से विराट ने टूर किया था अंडर 19 में, ही केम टू कराची आई गेस इन 2000। तब वो विराट कोहली नहीं थे ना। नहीं मेरा नहीं ख्याल उस टाइम था 2006 अंडर 19 में 2006 अंडर 19 में आई बिलीव के विराट वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो अनारकली बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं अंडर 19 के। अच्छा अंडर 19 में, अच्छा अंडर 19 के। अच्छा, आप आने से पहले मतलब आपने कहा कि आपको घर से बहुत सारी सुनने को बातें मिलती थी, आपके अपने ज़हन में क्या था? क्या आप तवक्को कर रहे थे कि इस किस्म के लोग आपको, आप तो यहाँ पे हीरो बन गए ना? नहीं मैं नहीं, बिल्कुल ऐसे मैंने नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैंने नहीं सोचा था ऐसे। कल हमने हवेली रेस्टोरेंट में एक मीट एंड ग्रीट किया था, जो क्योंकि अब एक डिजिटल मीडियम का ये फायदा है कि अब उसमें कोई सरहद नहीं है। अब टीवी चैनल पे जो प्रोग्राम आता है शायद पाकिस्तान में लोग नहीं देख सकते जो हम कर रहे हैं, या जो आप प्रोग्राम करते हैं। डिजिटल मीडियम का ये फायदा है कि आप दुनिया भर में कहीं भी कोई भी क्रिकेट कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब हमने कल मीट एंड ग्रीट किया, आप मानेंगे नहीं, हवेली रेस्टोरेंट में मुझे लगा 50-60 बंदे आएंगे मिलने। वो 200-300 से भी ज़्यादा लोग थे, सिक्योरिटी हमें लगानी पड़ी। और क्या है, मैं वही कह रहा हूँ, किस बात की मोहब्बत है। एक चीज़ है ना, क्रिकेट है, मतलब क्रिकेट की लैंग्वेज सब समझते हैं। और ये स्पोर्ट को मैं हर दिन सुबह उठता हूँ ना, मैं क्रिकेट का शुक्रिया करता हूँ, इस स्पोर्ट का, क्योंकि इस स्पोर्ट ने ना सिर्फ मुझे रोजगार दिया है, काम दिया है, एक मौका दिया है ट्रैवल करने के लिए। मैं आज पाकिस्तान आया हूँ बिकॉज ऑफ क्रिकेट आया हूँ। जो लोग हमसे मिले वो उनके तार कैसे जुड़े, क्रिकेट से जुड़े। एट द एंड ऑफ द डे हम क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान टीम के बारे में बात करते हैं, वो शायद वो सुनते हैं, उससे जुड़ते हैं। तो ये जो स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट है, इसने आई थिंक अगर हालात ज़्यादा बुरे भी हो जाते हैं ना, मुझे लगता है क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है, एक पीस मेकर हो सकता है एज अ स्पोर्ट, जो इंश्योर करेगा कि कभी भी इंडिया पाकिस्तान के जो कम्युनिकेशन है ना, वो कभी नहीं। आप मिस कर रहे हैं स्पोर्ट, अब आप मिस कर रहे हैं कि इंडिया टीम यहाँ पर आती है और आप साथ होते? नहीं, मैं एज ए जर्नलिस्ट देखूंगा तो मैं बिल्कुल मिस कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ क्यों, मेरा सेल्फिश रीजन है उसके पीछे। हम जर्नलिज्म करते हैं, अगर हम एक आर्टिकल लिखते हैं, वीडियो करते हैं, क्यों करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब मैंने इंडियन टीम के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, दुबई से कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट है, लिमिटेड इंटरेस्ट है। आप अब अंदाज़ा लगाएं कि इंडियन टीम यहाँ कदाफी स्टेडियम में मैच खेल रही होती है और मैं यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता,
क्या इंटरेस्ट होगा उससे पता नहीं कहाँ 10 गुना ज्यादा इंडिया में भी लोग देखना चाहेंगे कि हाँ भाई क्या मैच हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है। जो उनसे मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड के बाहर, विराट कोहली आए, विराट के फैन, मैं विराट का एक फैन से मिला, मैं सड़क पे चल रहा था, एक बंदा बाइक पे जा रहा था, मैंने देखा उसने विराट का वो स्टिकर लगाया हुआ है। मैंने उसको रोका, मैंने कहा ये विराट कोहली का आपने स्टिकर, बोला हाँ जी मैं उसका फैन हूँ। तो मैंने उससे बात की, तो मैंने उससे ये भी सवाल किया, देखिए कि आप फैन है उसके जी, आपसे कई बार कोई आपका हमवतन बोल भी सकता है यार ये विराट तो ऑपोजिट टीम का है, आप इसका स्टिकर लगा के क्यों कह रहे हैं। वो कहता है कोई नहीं कहता मुझे, बल्कि मेरी बाइक देख के लोग और फोटो खींचते हैं। सकलेन भाई से मेरी बात हुई, मैं ये कहता हूँ इन चीज़ों में फ़र्क है। सकलेन मुश्ताक से मैं एक दिन इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था उनके साथ, उन्होंने कहा मेरे घर के बाहर आप जाएंगे, गली में क्रिकेट खेलते हैं ना लड़के, आधों ने अगर बाबर की जर्सी पहनी है ना, आधे से ज़्यादा ने विराट की जर्सी पहनी होगी। ये चीज मेरे लिए क्रिकेट लविंग नेशन है ना, बिल्कुल क्रिकेट जोड़ती है, और क्रिकेट जिस तरह आपकी बाउंड्रीज वो हट जाती हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट लोग जो हैं विराट के फैन हैं तो लोग बहुत सारे आपको दिखेंगे, पता नहीं आपको दिखे कि नहीं, स्टीव स्मिथ के भी फैन दिखेंगे आपको, अलग अलग अलग, जो हम फैब फोर उठा लेना, फैब फोर के फैंस तो आपको पाकिस्तान में खैर बहुत सारे दिखेंगे। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, ये जनरेशन का टाइम है। जब मैं कॉलेज स्कूल में होता था ना, मैं पाकिस्तान प्लेयर का फैन होता था, क्योंकि देखिए जो टीम, अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, जो टॉप पे होता है ना आप उसके फैन होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सकलेन मुश्ताक बॉल डालते थे, मोइन खान कीपर होते थे, तो उनका एक कहने का वो लहजा होता है, बेल बोल्ड सकी है ना, कम ऑन सकी, शाबाश, ये बोलते थे। अच्छा वो एक चीज ऐसे बन गई थी, अगर आप गली में भी इंडिया में मैच हो रहा था ना, बॉलर कोई भी हो, कीपर कोई भी हो, अच्छी बॉल डालता था, वो कहता वेल बोल्ड सकी, कम ऑन सकी, मतलब ये एक ना ये बोलने का तरीका बन गया था। इट बिकेम पार्ट ऑफ क्रिकेट। अगर कोई फास्ट बॉलर है, आप जब गली में क्रिकेट खेलते हैं ना, तो सब अपने आप को एक नाम देते हैं जी। तो फास्ट बॉलर, अगर इंडिया में फास्ट बॉलर था तो वो वसीम या वकार ही अपने आप को नाम देता कि मैं वकार हूँ, भाई इस टीम का मैं वकार हूँ, या मैं इस टीम का। तो ये वो जनरेशन वैसा था। आई थिंक अब क्योंकि आप मानेंगे इंडियन क्रिकेट शायद थोड़ी आगे चली गई है पाकिस्तान क्रिकेट से, शायद यही एक रीजन है कि अब आपको मिलते हैं विराट कोहली के फैन, या रोहित शर्मा के, या जसप्रीत बुमराह के फैन। तो इट्स जस्ट अ जनरेशनल थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। लाला, एनी एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया जो आप शेयर करना चाहेंगे, बिकॉज जब आप भारत गए हैं, बूम बूम शाहिद आफरीदी के बहुत फैंस रहे हैं, इनफैक्ट बहुत फीमेल फैंस भी रही हैं लाला। रही नहीं है मेरा इंडिया का टूर हमेशा हम तो इंतजार करते थे कि इंडिया कब जाएंगे। देखिए इंडिया में क्रिकेट बहुत एंजॉय की है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता था, एक्सपेक्टेशन, प्रेशर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपेक्टेशन ही होती है कि बड़े टूर के ऊपर आपके ऊपर ये प्रेशर होता था कि यार आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत है, हमने परफॉर्म करना है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों चीजें, दोनों मुल्क जो है टफ, मुश्किल, लेकिन यहाँ परफॉर्म करने का फिर मजा भी उतना ही था। और जितना क्रेज मैंने इंडिया के अंदर अपने लिए देखा है, मेरे ख्याल में मुझे पाकिस्तान में भी वो क्रेज नजर नहीं आया था। इंडिया में हम जब जाते थे नए नए, तो आप यकीन करें कि मीडिया भरा हुआ होता था होटल लॉबी से, पब्लिक भरी हुई होती थी हमारा वेलकम करने से। तो उस वक्त हमारे प्लेयर्स का बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा, वसीम भाई, सैकी, आपके विकी भाई हो गए, शोएब अख्तर, इतना क्रेज था इनका, इतना क्रेज था। मैं यार इतना क्रेज तो हम लोगों का पाकिस्तान में नहीं है जितना इंडिया में है। तो बहुत जबरदस्त यादें हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत जबरदस्त यादें हैं, और अपॉर्चुनिटी भी बड़ी होती थी परफॉर्म करने के लिए। तो यस, मैंने बहुत एंजॉय किया इंडिया। और वो कहते हैं ना, जोर का जोड़ के हमारे कुछ घर वाले हैं जो हम बार बार कहते हैं कि ये हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, जोर का जोड़ के, और मेहमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक मेहमान से हमने पहले आपको मिलाया, निखिल नाज ने हमें ज्वाइन इन किया था, और अब हमारे दूसरे मेहमान ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, भारत से आए हैं, विक्रांत गुप्ता, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम टू द शो। आज मैंने आपका सेट भी देख लिया। हाँ। यहीं से चलता है जोर का जोड़। हाँ, यहीं से चलता है। पर शाहिद भाई नहीं है, उनको मिस कर रहे हैं हम। शाहिद भाई ये आपके सामने हैं बिल्कुल। सो लाला, शाहिद भाई इधर ही हैं। शाहिद भाई की फिक्र ना करो विक्रांत, तुमने हमारा घर देख लिया लेकिन अपना घर नहीं दिखाया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन शाहिद भाई हम यहाँ पे और आप वहाँ पे बैठे हुए हो। आ रहा हूँ जल्दी आ रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 दिन में आ रहा हूँ लाहौर। चलो वेरी गुड। जब तक तो विक्रांत नहीं यहाँ पे होंगे, बट या क्या मतलब अब आजकल अभी ये 2-3 दिन में विक्रांत आपको अंदाजा हुआ होगा कि बॉलीवुड स्टार्स कैसा फील करते हैं। मुझे ये अंदाजा हुआ है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, या हम सिर्फ सुनते थे और मतलब सुनते थे बस और पढ़ते थे कि पाकिस्तान में बहुत फैन फॉलोइंग है, लोग उनकी टी शर्ट पहनते हैं। कल हमने बराह रास्त देखा है कि मतलब
और ऐसे नहीं है कि बिकॉज हम थे यार, लोगों ने कोहली कोहली करके नारे लगा दिए सड़कों पे। मैंने नहीं सोचा था, मैं ऑनेस्टली, हाँ हम सुनते हैं कि जी फैंस हैं, ये है, वो बनना चाहता है, वो शाहिदा अफरीदी के भी फैंस हैं इंडिया में, मोहम्मद यूसुफ के भी फैंस हैं इंडिया में, शोएब अख्तर के भी हैं, बट इस तरह मैंने नहीं सोचा था आज के कॉन्टेक्स्ट में कोहली कोहली ये नारे लगे। रोहित रोहित, मैंने पूछा बस, उन्होंने कहा धोनी धोनी भी लगा देते हैं। भाई ये मैंने नहीं सोचा, एक्चुअली नहीं सोचा था। आई होप ये विराट हो या रोहित हो या ये सब एक्चुअली इसको देखें। वो एक तस्वीर तो मैंने देखी थी जब इंडिया जीत रहा था मैच और विराट ने जब चौका मारा और पाकिस्तान में वो जायंट स्क्रीन पे जो सेलिब्रेट किया गया सेलिब्रेट कर रही को, यस इट इज वेरी रेयर। दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं लिया, जस्सी का भी हो रहा था। हाँ। जस्सी सचिन और द्रविड़ के बाद अगर कोई जो नाम लिए, धोनी है, रोहित शर्मा है, कोहली है, बुमराह है, एक्सेप्शनल टैलेंट है ये लोग, ये डिफरेंट क्लास है। बट विक्रांत कितनी आयरनी है ये, और कितनी शायद उनके लिए भी कितनी कमी है दैट दे कुड नॉट विटनेस दिस इन देयर करियर। हाँ मतलब आई एम श्योर हर इंसान की जिंदगी में वो होते हैं जी, आप बॉक्सेस टिक करते हो। हाँ, आपकी बकेट लिस्ट होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो पाया, बट अगेन सवेरा ये ऐसा टॉपिक है कि क्रिकेट के बियॉन्ड है। मतलब हम आप क्रिकेटर्स, इवन बीसीसीआई, पीसीबी, आई डोंट थिंक इनके हाथ में है, इनके हाथ के परे है ये शायद। बिल्कुल। अच्छा विक्रांत साहब, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि भारत के खिलाड़ियों के नाम लिए लोगों ने इतना पसंद किया, आप 2000 की दहाई में पाकिस्तान सफ़र करते रहे, 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। अगर इंडिया की टीम यहाँ पर खेल रही होती, आप इंडिया की टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते, तो वो मंजर, उसकी कमी बाकी है और कब तक आपको पूरी होती नजर आती? देखिए मैं एक बात बताइए, क्या वो पॉसिबल था? मतलब अब पॉसिबल है? नहीं था, जो हो गया उसकी हम पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं। हाँ। कि आपके ख्याल में सर, अगर निकल जाएंगी और टीम आ जाएगी, आई विल बी द फर्स्ट वन टू बी वेरी हैप्पी। मैं चाहता हूं कि वो दिन आए, बट मैं फिर वही कह रहा हूं कि इस पर मैं कुछ बोलूंगा या निखिल जी कुछ बोलेंगे, तो आज नहीं तो 6 महीने बाद या 9.25 महीने बाद फिर उसको निकाल के मैं और निखिल यहाँ पर एम्बेसडर्स बन के नहीं आए। मैं आपको ये बता दूं, वो जो लोग कह रहे हैं अमन की आशा, मैं अमन की आशा या निखिल अमन की आशा नहीं आए, हम जर्नलिस्ट आपकी तरह आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने आए हैं, मोहम्मद यूसुफ के साथ बैठे हैं, हम शाहिद अफरीदी के साथ बैठे हैं, उनके शो में बैठे हैं, हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। पैगाम क्या होगा फिर आपका, जो आपको यहाँ से 2-4 दिन में बोला? मेरा पैगाम यही है, मैंने बोला, मैंने कहा विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर उनको वो देख तो नहीं पाए अपनी आंखों से, शायद हमारी आंखों से अगर वो देख पाए या सुन पाए, यहां पर उनको जितना प्यार जेन्युइनली लोग दे रहे हैं, एक्चुअली दे आर मिसिंग समथिंग ऑफ इट। ये पैगाम है मेरा। 2004 में आप लास्ट टाइम आए थे या 2006 मैं 4 में आया था जी, 6 में आया था, और शायद भाई को याद होगा, यूसुफ भाई को भी याद होगा, 5 में जब ये जा रहे थे इंडिया, तो इनका कैंप लगा हुआ था गजाफी स्टेडियम लाहौर, तो मैं 1 हफ्ते के लिए आया था, मैंने इन सबसे इंटरव्यूज किए थे और उसी जहाज में मैं गया था जी। बल्कि वो उसमें छोटा सा मैं कर रहा था, इंजी भाई सो गए थे, तो इंजी भाई से मुझे अभी भी याद है, मैंने सवाल पूछा कि इंजी भाई आपकी टीम में अनुभव की कमी है, तो उन्होंने कहा है जी, मैं और तजुर्बे की कमी है। सो इनकी टीम ने लेकिन जो वहां जाके क्रिकेट खेली थी, बैंगलोर टेस्ट मैच जीता था, मुझे अभी भी याद है, उसके बाद वनडे सीरीज जीती थी, जबरदस्त आपकी टीम। एक्चुअली हम भी इंडिया में सोच रहे थे कि आप थोड़ी कमजोर टीम है, बट जो क्रिकेट खेले, मोहाली टेस्ट मैच जैसे ड्रॉ किया, कैलकाटा हारे, बैंगलोर जीते जी। और शाहिद भाई ने तो 6 घंटे में टीम हमारी आउट कर दी थी। दादा को आप ही ने बोल्ड किया था ना, वो बहुत ज्यादा जो बॉल टर्न हुआ था, वो 3 बड़ी विकेटें थी, लक्ष्मण, दादा और सचिन। और दादा को तो पता नहीं कहां से बॉल आ गया, दादा नहीं मान रहा था। दादा बोल्ड हुआ था, दादा नहीं मान रहा, दादा देख रहा क्या हुआ, क्या कहां से आई, कहां गई। भाई सुबह तो वीरू ने जब बैटिंग शुरू की थी तो सोच रहा था कि चेज कर देंगे जी, बट उसके बाद इन्होंने जो स्पेल डाला, आई थिंक इंडिया थोड़ा स्लो हो गया। अब्दुल रज़ाक जो रन आउट कर गया ना वीरू को, वहां से फिर एक होप पैदा हुई, बट वो बड़ी जबरदस्त सीरीज थी सवेरा। 2006 से लेके अब 2025 ऑलमोस्ट एम्पल इनफ इयर्स, कितना फर्क लगा, क्या बहुत ट्रैफिक है यार। हाँ, गाड़ियां बढ़ गई हैं। मतलब इतनी ट्रैफिक है, मतलब वो जो है ना 10 मिनट, और 10 मिनट मतलब ये दिल्ली वाले कह रहे हैं कि वो आपके लिए
आपके लिए वो विक्रांत आए हुए हैं इंडिया से, लोग उनको देख लिए ये दिल्ली वाले कह रहे हैं ट्रैफिक है, दिल्ली से बेहतर है। हालांकि मतलब दिल्ली की ट्रैफिक मैंने देखी है। गुलबर्ग एरिया में घूम रहे हैं, मैं वहां से होके आया हूँ शहर से। आप देखिए, आप दिल्ली में पुरानी दिल्ली में आप पुरानी दिल्ली जाए सर, अरे हम भी फंसे उस ट्रैफिक में। आपको पता ये दिल्ली में क्या, ये इनका ऑफिस से घर पता कितनी दूर है? ये अपना निकालते हैं अपनी गाड़ी चमचमाती हुई ठा करके हाईवे पे 7 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते हैं। मेरे जैसा मजदूर आदमी 45 किलोमीटर गुड़गांव से आता हूँ, तीन स्टेट्स करके आता हूँ। तो कितना टाइम लगता है आपको? 2.5 घंटे? 1.5 घंटा लगता है एक तरफ। तो बता दे, देवानंद के गाने सुनते हुए आता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो फिर ट्रैफिक किसका ज्यादा, दिल्ली या लाहौर? नहीं, थोड़ा यहाँ पे आज मतलब शायद लाहौर में उस टाइम पे नहीं थी इतनी ट्रैफिक। नहीं, आज बारिश भी हो रही थी, उस टाइम नहीं थी, पर बारिश में लाहौर बड़ा अच्छा लग रहा है जी। चमक रहा है। अच्छा निखिल, बहुत अच्छा हो गया। विक्रांत साहब, निखिल साहब ने बताया कि उन 2-3 रोज हो गए जेब में हाथ नहीं गया उनका अभी तक, किसी ने जाने नहीं दिया। वो एक जेब नहीं बांधे हुए हैं, जेब में पैसे ही नहीं है, बांधे हुए हैं। बात देखिए पैसे की, तो इमरान भाई ऐसा नहीं है कि पैसा तो हर कोई कर ही लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसलिए यहाँ पे हैं कि जी पैसा नहीं खर्चने को मिलेगा। पैसा नहीं, ये दूसरा इसका पहलू भी ना, सोच जो है, सोच जी, सोच ख्याल जो एक्चुअली। और आप भी इधर से उधर जाएंगे, वो सोच वहां पे भी आपको मिलेगी। आई थिंक दिक्कत शायद लोगों को नहीं है जी, दिक्कत क्रिकेटर्स को भी नहीं है। यही मैं निखिल मैं शायद भाई है ना यहाँ पे, मैं शायद भाई आपकी इजाजत से एक कहानी सुनाता हूँ। मैं 2004 का दौरा था यूसुफ भाई, और साड़ी वाली नहीं सुनानी आपने? नहीं, साड़ी वाली नहीं, 4 था या 6 था, मैं भूल गया, एक दौरा था। हम किसी छोटे एयरपोर्ट पे थे, या तो मुल्तान थे या पेशावर थे। पाकिस्तान की टीम क्यू में लगी हुई थी, छोटा एयरपोर्ट था। तो इंडिया की टीम आई और मैं भी वहीं था ऑलरेडी। तो इंडिया की टीम आई, शाहिद अफरीदी, ये देखो इनकी दोस्तियां किस लेवल की हैं। शाहिद अफरीदी खड़े थे, सारी टीम खड़ी थी। तो इनकी ना अचानक से नजर पीछे गई, तो सचिन तेंदुलकर आ रहे थे। तो इन्होंने बोला, पाजी तुसी इत्थे आ जाओ, मतलब मेरी जगह आ जाओ। तो सचिन ने कहा नहीं, तो नहीं पाजी इधर आओ, तुसी अंदर आओ। तो पीछे युवराज सिंह थे, उनका लाला कभी सानू भी कह दिया कर। तो ये उनको डांट के कहते हो, सुन तू पाजी जिन्ना अद्धा भी हो जाएगा ना, तो मैं तेन सिर पे बिठा ला। एंड आई विटनेस दिस, मैंने अपनी नजरों से, ये है, ये कहानी है। वैसे ये वाली लाला, ये जो ऑफ द फील्ड दोस्तियां हैं, ये भी अब मिस की जाती है, ये दिखती नहीं है। सवेरा कहीं ना कहीं हो जाते हैं, जैसे लेजेंड्स लीग इंग्लैंड के अंदर है और अभी आगे भी होगी। तो वहाँ पे बची वगैरह, यूबी वगैरह जितने भी हैं, इनके साथ काफी क्रिकेट खेले हुए हैं। तो जहाँ मुलाकात होती है, बड़ी जबरदस्त बड़ी चीजें याद की जाती है। अभी वाले क्रिकेटर्स लाला, अभी वाले क्रिकेटर्स की उस तरह की दोस्तियां नहीं है। नहीं, अभी वो चीज नजर नहीं आती। वो चीज वाकई काफी मिस करेंगे। और मेरे ख्याल में एज एम्बेसडर्स आपस में मिलना जुलना जो है ना, ये हम सवेरा हम ग्राउंड कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, ग्राउंड में लड़ते थे, लेकिन ग्राउंड से बाहर बिल्कुल ऐसे फीलिंग नहीं होती थी। मैं, यूसुफ वगैरह, जहीर खान, बजी, यूवी वगैरह सारे आपस में कमरों में बैठे हुए होते थे, गपशप लगाते थे। बड़ा अच्छा माहौल होता। सचिन मिलता था कहीं, तो सचिन के साथ खड़े हो जाते, आधा घंटा गपशप लगती रहती थी, मेरी, शोएब अख्तर, हम सारे। तो वो कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त थी हमारी उस वक्त, अब नजर नहीं आती वाकई। लेकिन अब जो एक बात को बताऊं, आपके कुछ प्लेयरों के इंसिडेंट मुझे याद आते हैं, वो खेलते नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में शायद विराट ने आमिर को बैट दिया था, वो बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने मांगा था। उसके अलावा मुझे याद है अभी जसप्रीत बुमराह को शाहिद अफरीदी ने गिफ्ट दिया था, फिर उन्होंने उसको रेसिप्रोकेट किया था, फिर बाद में जाके दिया था। प्रॉब्लम ये आई थिंक प्लेयर अभी भी है, अच्छे दोस्ताना है उनके बीच, बट इतना क्योंकि क्रिकेट एक साथ नहीं खेल पा रहे, इतनी क्लोजनेस नहीं है, वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। मैं मतलब पुराने प्लेयरों की कहानी सुनता हूँ, अजय जडेजा मेरे दोस्त हैं, वो उनकी कहानियां तो मतलब वो कहते थे मेरे को, अगर जावेद मियां था तो उनके साथ थोड़ा 1 घंटा भी मिल जाता था ना, तो वो कहते थे मेरे लिए लेसन होता था। तो खाने के बहाने मैं चला जाता था, उनसे थोड़ा सीख लिया, साथ डिनर करना, साथ बैठना आफ्टर द मैच। अब हमें मैच के अंदर जो फियर्सनेस दिखती थी पाकिस्तान इंडिया की, वो फियर्सनेस वैसी नहीं दिखती, वो दैट एग्रेशन नहीं दिखता आपस में वैसा, और ऑफ द फील्ड वैसी दोस्ती नहीं दिखती। वुड इट बी राइट टू से? हाँ, अग्रेशन, सी आई थिंक अग्रेशन थोड़ा बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट से वो चला भी गया है। अच्छा, हमारी जो पीढ़ी बहुत गुड बॉयज हो गए। हाँ, नहीं, हमारी पीढ़ी जब सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल, हाँ, जब हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही थी ना,
तो हमें लगता था पाकिस्तान बड़ी अग्रेसिव टीम है यार। ये देखिए हमारे बड़े माइल्ड प्लेयर होते थे जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल, उनमें अग्रेशन होता था खेलने में, लेकिन वैसे तो हमारे एक प्लेयर होते थे, मेरे बड़े पसंदीदा प्लेयर थे मनोज प्रभाकर, तो वो होते थे इकलौते एक, हमें लगता था ये स्ट्रीट फाइटर, हाँ स्ट्रीट फाइटर, ये पाकिस्तान को वैसे ही खेलते जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर खेलते। वो दिल्ली के थे तो आई थिंक सेम उसी तरह का उनका खेलने का तरीका था, तो हम वो मिस करा करते थे। फिर एक स्टेज आई जैसे यूसुफ भाई थे, आपके शाहिद भाई तो फिर भी थोड़े अग्रेसिव थे, लेकिन बाकी जो इनके प्लेयर्स थे वो बड़े, इवन इंजी भाई, इंजी भाई बड़े काम लाला कह रहे थोड़े नहीं बहुत अग्रेसिव, हाँ बहुत अग्रेसिव थे, नहीं वो मजा भी आता था, ठीक है ना। यूनुस खान थे बड़े माइल्ड ऑन द ग्राउंड, सो फिर धीरे धीरे ये हो गया, वो कैरेक्टर था जी, मतलब एक्चुअली कैरेक्टर था, ऑरा था बेसिकली, ऑरा था। अब देखिए सवेरा शायद आप पीछे जाएंगे तो 2009 जो अटैक हुआ और उसके बाद 6-7 साल यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट अगर नहीं हुई तो वो जो बच्चा उस टाइम पे लेट्स से 7-8-9-10 साल का था वो देख ही नहीं पाया। तो कुछ जनरेशंस तो ऐसी होंगी जो क्रिकेट की तरफ नहीं गई, ये आपका नुकसान हुआ और उसका अब नतीजा आपको दिखेगा। एंड द वर्ल्ड डोंट अंडरस्टैंड कि कितना हमने पे किया उसके लिए। बट मैं ये नहीं मान सकता सवेरा कि आपके पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। माफ कीजिएगा शायद ये बातें आपको चुभेंगी, मैं और निखिल दूर से देख रहे हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। ऑब्वियसली पहली बार कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमने कवर किया दुबई जी, बिना किसी दबाव के, कोई दबाव, हमने आपके साथ भी शो किया जी, शाहिद भाई भी थे, यूसुफ भाई थे, बज्जी थे, सनी भाई थे, कोई लड़ाई हुई? कोई नहीं, आराम से बातें हुई, कोई लड़ाई है ही नहीं थी आगे। हाँ मैं वही आराम से बातें हुई, मजेदार बातें हुई, लोगों ने देखा। हम सुबह उस दिन पहली बार हमें ऐसा लगा जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में यार टेंशन होती है जर्नलिस्ट, जितना प्लेयर को होती है उतनी जर्नलिस्ट को भी होती है। मुझे नहीं थी। और मैं और निखिल पता क्या बात कर रहे थे, कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड का एक मैच हुआ, अफगानिस्तान नीचे लग गया, अफगानिस्तान ने जो कल जज्बा दिखाया, फाइट बैक किया, वो तो आपकी टीम रोज करती थी। आपकी पाकिस्तान की टीम क्या थी, वही तो थी। मुझे 2007 वर्ल्ड T20 का फाइनल मैं देख रहा था, कपिल पाजी मेरे साथ स्टूडियो में थे, कपिल देव, जब आपके साथ शायद आउट हो गए थे, मुझे कहते, मैंने कहा पाजी जीत गए, उल्टा हो गया, वर्ल्ड कप जीत गए। कहते नहीं अब तो मैच बनेगा। मैं कहा पाजी 4 के ओवर रह गए हैं, 60-70 रन है शायद और आउट हो गए। कहते ये पाकिस्तान है, जब इनको लगेगा ना कि खत्म हो गए, इन्होंने खड़े तब होना है। कहते ऐसे फड़फड़ाएंगे, अब तू देखना। और फिर वही हुआ, सोहेल तनवीर ने छिक्के चुक्के मारे और बाद में बड़ी मुश्किल जीते। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं शाहिद भाई से, यूसुफ भाई से, कहां वो आपकी पाकिस्तान का जज्बा? विक्रांत ये तो हम ओडीआई की बात कर रहे हैं, हम T20 में आई सॉ यू वेरी नर्वस, हम खुद न्यूयॉर्क में साथ थे क्योंकि 120 ऑल आउट हो गए थे ना। हाँ, वो वहाँ थोड़ी सी नर्वसनेस थी। 10वें ओवर में सबने मुबारकबाद दे दी थी हमें, एंड वी वर लाइक अभी रुक जाएं, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, लेट इट एंड। तो मे बी दिस फॉर्मेट, यूसुफ देखिए वो जो क्वालिटी क्रिकेट थी ना वो मिस की हमने, जैसे इन्होंने कहा कि वो जो नहीं हुई क्रिकेट और जो दुबई गई ना क्रिकेट हमारी, वहाँ से हमें बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ हम वो जो क्रिकेट हम खेलते थे वहाँ क्रिकेट वो खेली नहीं हमने, जो हमारा जो कैरेक्टर था, हाँ जो कैरेक्टर था ना, विक्रांत जो बता रहे हैं, आइडेंटिटी लॉस से थे हम, उस तरह की क्रिकेट वहाँ हुई नहीं है। मतलब हम एक तरफा जीते वहाँ पे, पिचेस नहीं थी, फास्ट बॉलर एक खेलता था, 3 स्पिनर खेल रहे हैं, तो वो आपकी जो टीम बननी होती है ना, जो कहीं भी जाके खेले तो पता चले कि टीम खेल रही है, वो नहीं। वो सबको पता था बैट्समैनों के रन्स हैं और स्पिनर्स की विकेटें हैं, फास्ट बॉलर के लिए हेल्प नहीं है। तो जब तक आप फास्ट बॉलिंग वाली क्रिकेट जो हम खेलते रहे हैं, जैसे वसीम भाई, वकार भाई, पहले जो क्रिकेट थी उसमें कैरी करने वाली विकेटें होती थी कि जो आप रिवर्स स्विंग है वो कैरी करे विकेट कीपर तक, वो वाली क्रिकेट मिस करके हम काफ़ी अर्सा, उस वजह से हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चलेगी। और कुछ फ्यूचर स्टार जिन्होंने क्रिकेट खेलनी थी, अपने सामने प्लेयर्स को खेलते हुए भी नहीं देखा, वो भी एक नुकसान हुआ है, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा डैमेज हम दुबई क्रिकेट खेलने की वजह से हुआ है। हाँ, आइडेंटिटी लॉस, लाला आइडेंटिटी लॉस हुई एक होता है सवेरा, बहुत फर्क पड़ता है। मैं समझता हूँ अभी यूसुफ ने जैसे बात की, इसको मैं सेकंड करता हूँ, लेकिन साथ में ये है कि आपके वो प्लेयर वो एग्रेशन
वो फाइटर्स नजर नहीं आ रहे, क्योंकि परफॉर्मेंसेस बड़े ओकेजन पे जाने के लिए, जैसे हम खुद लोग मौका ढूंढते थे कि इंडिया से कब हमारा मैच होगा, अब लड़के जो हैं वो जाते हैं तो उन्हें फिक्र हो जाती है कि हार जाएंगे, हमने परफॉर्मेंस अगर नहीं हुई हमसे, वो बहुत ज्यादा शुरू से नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। अगर उसी चीज को, जिस तरह मैंने विराट कोहली की बात की थी कि फॉर्म नहीं थी उस बंदे की, लेकिन उसके बावजूद उसको पता था कि पाकिस्तान से मैच है, अगर मैं यहाँ परफॉर्म कर दूंगा तो मेरे पीछे की सारी जो कुछ आध इनिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है और इसको मिस नहीं किया जाता। तो मेरे ख्याल में बच्चे जो है हमारे बहुत ज्यादा KFC और मैकडॉनल्ड खाने वाले हो गए, थोड़ा गोश्त और दुम्बे शुम्बे खाए, जरा जान है। थोड़ा सा मैं यहाँ कहूँगा इंडियन टीम जो बेहतर हुई है ना, उसमें आप देखें इनके फास्ट बॉलर्स का बड़ा हाथ है। इनकी क्रिकेट में जब बुमराह है, फिर बीच में वो क्या बॉलर था अपना ईशांत शर्मा वो बहुत अच्छा था। फिर इनके अभी शामी आ गया, शामी बहुत जबरदस्त बॉलर है। उमेश यादव, इवन सराज भी बहुत अच्छा, उमेश यादव। ये जब इनकी फास्ट बॉलिंग बैटरी बेहतर हुई है तो इनकी क्रिकेट ने ग्रो किया। ऑस्ट्रेलिया घर पे 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीते, 2 सीरीज तो अब ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। कोई एशियन टीम से हार के आए, इस बार क्यों और हार गए, क्यों? सभी हारते हैं वहां पे, बट चूंकि 2 बार अब जीते हुए हैं तो इस बार भी जीत। अच्छा, ये जो लाला से जानते हैं, लाला, अफगानिस्तान की जीत पे पाकिस्तान को क्या और परेशान होना चाहिए कि अफगानिस्तान हमसे सीख के इतने अच्छे हो गए बट हम ना हो पाए? जी, अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। सवेरा, मेरे ख्याल में सवेरा, हमारे अपने इतने गम है, हमने दूसरों के गमों में क्या वो होना है। हमें अपनी चीजों को खुद देखना चाहिए। हमारी टीम को बने हुए अरसा दराज हो गया, अफगानिस्तान की टीम अभी आई है, लेकिन वो जो एक चीज मिसिंग है वो दूसरी टीम से अपना हक लेना कैसा है, उनसे छीनना कैसा है, फाइट कैसे करनी है, जीतना कैसे है, ये उनको मेरे ख्याल में मैं कहूंगा कि हमसे बेहतर उन्होंने हमें दिखाया है कि हम जीतने के काबिल है। उनकी स्प्रिट, कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं थे, सारी टीम एज ए यूनिट के तौर पे खेली है, पार्टनरशिप्स बिल्ड की है, फील्ड के अंदर पता चलता है इवन के उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने ऊपर बिलीव था उनका कि हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं। ये इट्स ऑल अबाउट बिलीव सवेरा, उनका बिलीव बहुत स्ट्रांग है। उनके पास बड़े नाम नहीं है जिस तरह मैं कह रहा हूँ, लेकिन एज ए यूनिट, एज ए टीम वो नजर आती है, वो फील्ड के अंदर नजर आई है, एक दूसरे को सपोर्ट नजर आई है। कोई गलत करता था तो उनके चेहरों से, कप्तान के चेहरे से पता चलता था। तो सबकी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक कप्तान की टीम नहीं होती, ये सबकी टीम होती है। तो आई थिंक जिस तरीके से अफगानिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ कल खेला है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सवेरा, बहुत जबरदस्त खेले हैं। यूसुफ साहब, कुछ पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा नहीं। अफगानिस्तान की बैटिंग को देखते हुए, पहले ये सिर्फ T20 क्रिकेट में अच्छी बैटिंग करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी वनडे क्रिकेट में भी बारी लेने वाला जो एक पहलू है वो नज़र आना शुरू हो गया। इसके पीछे क्या चीज़ है? हालांकि वो स्ट्राइक रेट भी साथ ही साथ ठीक चल रहा है। जी, मैं देख रहा था कि जोनाथन ट्रॉट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैं 2-3 साल से इसने टीम टेक ओवर की हुई है। जब से वो आया है, इनकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लड़के गैप में भी खेलते हैं, टेक्निकल बेहतर हो रहे हैं। जो जल्दी करते थे ना ये, वो उनमें एक ठहराव पैदा किया। देखिए, एक अच्छा प्लेयर लंबा स्कोर करने के लिए 50 ओवर में आपको बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है। गैप में तसलसल भी आ गया, गैप में खेलना होता है। आप देखें उनकी क्रिकेट जो होती है, उन्होंने निकल के कल सामने छक्के भी मारे हैं और बिल्कुल स्क्रीन में। इसका मतलब है कि जोनाथन ट्रॉट ने बहुत जबरदस्त उन लोगों पे काम किया। मैंने कल भी बताया था, अकेडमी में देख रहा था उसको, एक दिन इनका कैंप लगा हुआ था इधर, जब वो एशिया कप के मैचेस थे उस वक्त इनका कैंप यहाँ लगा हुआ था। तो मैं सामने रूम था हमारा, तो मैं देख रहा होता था। बहुत ज़्यादा मेहनत करता था इनके साथ। तो फुल क्रेडिट जाता है जोनाथन ट्रॉट को इनकी बैटिंग को इम्प्रूव करने में। और ये फाइटिंग स्पिरिट तो इनमें ऑलरेडी होती है, फिट ये ऑलरेडी होते हैं, और साथ जैसे जैसे इनकी स्किल इम्प्रूव हो रही है ना, इनका मेंटल लेवल और बेहतर होता है। यकीन आ रहा है इनको कि हम कर सकते हैं। देखिए 2023 में भी इन्होंने मारा इंग्लैंड को, पहले बैटिंग करते हुए मारा। कल खैर मैच बहुत अच्छा हुआ, उस वक्त तो इतना अच्छा मैच नहीं होता। कल जो रूट की भी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अगर इनकी बॉलिंग देखें तो नूर अहमद ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। सिर्फ 51 रन दिए इस विकेट पे, जहाँ 325 रन बन रहे हैं। और नबी ने भी 2 विकेटें ली हैं 50 रन 56 रन दे के। तो इनकी अगर स्पिन बॉलिंग देखें और स्पेशली फास्ट बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो मेरा मैन ऑफ द मैच तो वही था, बड़ी ज्यादती की इन्होंने, उसको नहीं दी। उसने 41 रन 132 के स्ट्राइक रेट से किए जब टीम आगे लगी हुई और चेज में, और नहीं
पहले बैटिंग करते हैं और 5 आउट 58 रन तक के दिए और मेन विकेट जो रूट की अगर वो आउट ना होता तो ये 1 ओवर पहले मैच खत्म हो जाना था। तो मुझे समझ से बाहर है कि कैसे इन्होंने मैन ऑफ द मैच उसको दे दिया और इस विकेट पे जो है 5 आउट करना बहुत बड़ी बात है। लाला वाकई ये बात जहां हम सीखने की बात कर रहे हैं, जहां हम उस जज्बे की बात कर रहे हैं, वहाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम अफगानिस्तान की बात करते थे स्पिनर्स, मगर अब उनके फास्ट बॉलर्स आपको दिख रहे हैं, जिस तरह फास्ट बॉलर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पिनर्स को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको राशिद खान नहीं दिखा इतना एक्शन में तो कोई बात नहीं, उनके फास्ट बॉलर ने जो है वो जिम्मेदारी उठाई और उनके फास्ट बॉलर ने इंग्लैंड की बैटिंग का काम तमाम कर दिया। सवेरे जब हम शुरू में बात करते थे, अफगानिस्तान की बात करते थे, तो हमने कहा कि ये ऐसी टीम है, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। T20 के बाद वनडे के अंदर इनका जो मेन लिंक हम मिस करते थे, मैं और आप जब बात करते थे, वो फास्ट बॉलिंग होती थी। तो फास्ट बॉलिंग इनकी बहुत बेहतर हुई है, जो बॉक्स इनका खाली था उसको फिल कर दिया है इन्होंने, वो थी फास्ट बॉलिंग इनकी। तो फास्ट बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, बहुत अच्छा उन्होंने कंटेन किया है। सवेरा असल चीज उस दिन मैं पता नहीं एक मोहम्मद अली की वो पढ़ रहा था, मोहम्मद अली की कोई कोट था या टाइसन का कोट था, वो कहते हैं स्किल्स जो है ना, वे स्किल्स वो एक हद तक होते हैं। अगर आपको मुक्का लग जाए, आप गिर जाते हैं, तो आपके पास तो स्किल्स होती हैं, आप गिर जाते हैं, आप उठते कैसे, वो आपकी विल होती है, जो विल पावर होती है ना, वो आपको उठाती है या अलग करती है। तो विल पावर यही आपका जो अंदर का जज्बा है कि आपने उठना कैसे, आपने अपने आप को बड़ों के खिलाफ, जो बड़ी टीमें होती है उसमें उठाना कैसे। तो वो फिर आपकी जो टीम होती है, एज अ टीम क्योंकि आप काम करते हो, तो एज अ टीम यूनिट उठे हैं वो लोग, और उन्होंने चीजों को इम्प्रूव किया है उन्होंने। वरना यही लड़के यहाँ पिशावर में अकेडमियां लग के वहां प्रैक्टिस करके वहां से निकले हैं, लेकिन देखिए फैसिलिटीज ना होने की वजह से, उनके मुल्क के अंदर क्रिकेट ना होने की वजह से, बड़ी लीग्स ना होने की वजह से, उसके बावजूद इन प्लेयरों ने, अफगानिस्तान के प्लेयरों ने, मेरे ख्याल में एक बड़ा क्रेडिट जाता है पूरी मैनेजमेंट को जाता है। इनकी भाई भी होके आए हैं, यूनुस खान भी उनके साथ है, उनके कोच इंग्लिश कोच है, तो आई थिंक ये बड़ा क्रेडिट जाता है इन सारों को। लाला ये जो सेइंग आप कह रहे हैं ना, वो है द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। सो यूसुफ, आप हमेशा स्किल की बात करते हैं कि स्किल, मगर अगर आपके पास स्किल है बट आप नर्वस हैं, आप जिटरी हैं, आप उस स्किल को अप्लाई करने में कॉन्शियस हैं और आपके पास वो एटीट्यूड और वो विल नहीं है, कि आपके पास वो जज्बा नहीं है जिस पे आप अपने उस स्किल को शो कर सकें, तो मैटर तो करती है स्किल। देखिए कोई इनकार नहीं कर सकता इन चीज़ों से, लेकिन मेन चीज़ स्किल है। स्किल के बगैर कैसे कुछ सिलेक्ट हो सकता है, वो ये बता दें। फिर तो इसका मतलब है कोई जो सिलेक्ट कर रहे हैं उनको पता ही कुछ नहीं है। नहीं, स्किल तो देखिए, स्किल नंबर 1 है, आपकी विल उसको एनहांस कर देती है। बिल्कुल ठीक है। लाला ने जो बात की बिल्कुल ठीक है, पहले स्किल है, फिर जो बात है कि आप जब बुरा वक्त आएगा तो आपको आपकी वो जो है विल उठाएगी ना जी, उस वक्त आपने निकलना है, मुश्किल वक्त में उस वक्त निकलना है। और इसमें मैं देखें कि ये जो जोनाथन ट्रॉट का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि एक जबरदस्त प्लेयर था उनका इंग्लैंड का, और जब से वो आया, ठीक हमारे इंजी भाई ने की है वहाँ कोचिंग, वो पीरियड और था लेकिन बेहतरी आई उनके आहिस्ता आहिस्ता। जब जोनाथन ट्रॉट ने किया उसके बाद सवाल आता है मेरे जहन में, लैंग्वेज बैरियर इनके पास नहीं होता क्या? कोई हमने नहीं बॉल उनमें के साथ काम किया। किसी फॉरेन कोच को बुलाते तो इतना शोर बजता है, लैंग्वेज बैरियर। इनका लैंग्वेज, इनकी क्या बहुत अच्छी इंग्लिश है। क्रिकेट में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, वो क्रिकेट की सारी चीजें समझ आ रही होती, क्या बात कर रहे हैं, वो एक फजूल ऐसे फजूल बात है, फजूल बात है किसी की ऐसे मार रहे हैं। जोनाथन ट्रॉट जब से आया ना, देखिए उसने चैंपियन टीम बनाई। जब चैंपियन टीम बनानी होती है ना, मैं अपने कोचेस को अब बताने लगा हूँ, वो तो खैर कर रहा है, वो टीम को बेहतर जगह पे लेके आ रहे हैं। अपने कोचेस को ये बताना को चैंपियन टीम बनानी होती है ना, तो आपने ऐसे लड़के तैयार करने होते हैं जो हर जगह अच्छा खेल सकें जी। चैंपियन बनानी ना, हर जगह अच्छा खेले। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बाउंसी विकेट पे बॉलिंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एशियन विकेटों पे बॉलिंग करते हैं, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो स्पिन पे अच्छा खेलते हैं, फास्ट पे नहीं अच्छा खेलते जी। कोई फास्ट पे अच्छा खेलता है, स्पिन पे नहीं, तो आप उनको 1-2 लड़के ऐसे होते हैं जो हर जगह परफॉर्म कर सकते। बाकी आप ऐसे लड़के तैयार करें कि जो जिस तरह की सिचुएशन आती है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट कंडीशनल बेस आप देखें, जैसे इंडिया है वो कोई भी 11 खिला लेता है, कभी कुलदीप को डाल देते हैं, कभी किसी को डाल देते हैं, कभी तो कि बात तो स्किल भी आगे खत्म हो गई। स्किल भी बात स्किल की है, बाकी चीजें बाद में है। वो तो आप जब प्रेशर में आएंगे तो उस पर पता चलता है
कि वो क्या करेगा, लेकिन वो उन्होंने 15 प्लेयर ऐसे तैयार किए होते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने, आप देख लें, उनके 5 प्लेयर नहीं आए, उन्होंने तैयार किए हुए ऐसे 15 प्लेयर के जो कोई भी मैच विनर हो, किसी भी सिचुएशन में जाके बॉलिंग कर लें, बैटिंग कर लें, हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट नजर आ रही होती। आपकी कोचिंग जो हुई है ये कितने अरसे से, अभी भी मैं सुन रहा था, जो थोड़ा सा इंटरव्यू सुना है कि ट्रस्ट होना चाहिए प्लेयर्स को, मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से कोचेस लगे हुए हैं। यूसुफ साहब, आप समझते हैं कि वाकईतन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को ये एहसास है कि गलती क्या है और आगे का रास्ता क्या है? लग नहीं रहा मुझे तो, मैंने तो अभी तक, देखिए मैं जब सिलेक्शन कमेटी में मुझे लिया था तो मैंने उस वक्त कहा था कि बातों से पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं होनी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि बहुत से लोग बातों से चेयरमैन्स को और जो हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं ना उनको घेर लेते हैं, बातें करते हैं और लैपटॉप पे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि ओ हो पता नहीं क्या आ गया। नहीं, ये क्रिकेट हमारी बातों से ठीक नहीं होनी, प्रैक्टिकली ठीक होनी है। तो अभी तक हमने जिसकी भी बात सुनी वो बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं। किसको नहीं पता न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, इंडिया की टीम अच्छी, तो हमने वो तैयारी की है? हमने तो तैयारी की नहीं, वो हमने स्पिनर नहीं टीम में डाले, ओपनर प्रॉपर नहीं डाले। और मैं एक चीज़ बताऊं, वो अच्छी, हम क्यों नहीं अच्छे? मैं अब जैसे मैंने कहा ना कि हमें पता होना चाहिए, कोचिस को पता होना चाहिए किस प्लेयर को कहाँ इस्तेमाल करना है। मैंने कामरान गुलाम को बैटिंग करते हुए देखा हुआ है, अगर वो इस विकेट पे खेलता, वो निकल के सामने कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करता है। इवन आप देखें वो फास्ट बॉलर को भी निकल जाता है। तो हमें ये आइडिया ही नहीं था कि स्पिन पे कौन कदमों का इस्तेमाल करता है, कौन बेहतर खेलता है। उस विकेट पे अगर कामरान गुलाम होता और ये सामने जरूर छक्के मारता। मैं साथ ही साथ जोड़ लूं बात, लाला दिलेर भी है कामरान गुलाम, आपको जो है ना, आपको बॉडी लैंग्वेज से दिलेर भी दिखता है वो, सो वो दिलेरी भी है। मगर ये क्या बात हुई, मैनेजमेंट ये कहती है नहीं जी वो अच्छी टीम थी, लाला हम अच्छी टीम क्यों नहीं थे? हमने काम ही नहीं किया। हमारा इश्यू यही है, हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी खत्म हो जाती है, टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, अब हम सर्जरी कर रहे हैं, हमारे यही चल रहा है। ये तैयारी हारने की कर रहे होते हैं, असल बात नहीं बताते। आप दोनों वैसे, आप लाला सिलेक्शन कमेटी के हेड रहे हैं, आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे हैं, मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कितना प्रेशर होता है? देखिए हमें पता है कि आउट ऑफ प्रेशर होता है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, मेरा लड़का डाल दो, इसका लड़का डाल दो, उसका लड़का डाल दो, बट क्या वो प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता? लाला आपसे शुरू करती हूँ। मैंने तो हैंडल कर लिया था, 1 महीने के लिए मैंने, बाद में इनके साथ चलना नहीं है, और अब मैंने तो प्रेशर हैंडल कर लिया था। मैंने जो काम नहीं करना था, जो चेयरमैन साहब कह रहे थे, मैंने वैसा नहीं किया, मैंने तो हैंडल कर लिया था। आप तो 1 महीने के लिए सिर्फ आए थे ना, शायद इस वजह से लंबे टाइम के लिए मुश्किल हो जाता है यूसुफ। नहीं, मैंने तो चेयरमैन साहब, मुझे पता था कि मैं इनके साथ चल भी नहीं पाऊंगा। हाँ, चेयरमैन साहब ने कभी नहीं कहा कि इसको डालें या उसको डालें। मैं 6 महीने रहा हूँ। हम जो पहले 8 सिलेक्टर थे, किसी और ने चेयरमैन साहब के अलावा नहीं, मुझे नहीं कभी किसी ने कहा। अब दूसरे को किसी को हो रहा है ये मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मेरे से कभी किसी ने बात नहीं की इसकी कि इसको डाल दें या उसको डाल दें। जो मुझे समझ आई, अगर गलत है या सही है ये बात की बात है, जो मुझे समझ आई मैंने वो रिकमेंडेशन दी है कि इसको होना चाहिए, ये चीज़ है, इसकी ये टेक्निकल चीज़ें अच्छी हैं, किसी का रिकॉर्ड अच्छा भी है तो मैं कहता है कि नहीं ये मुझे बेहतर लग रहा है।